हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 दशमलव प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना उनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ए पार्ट देखिए दिया गया है 0.3 या 0.4 कि 0.3 बड़ा है या 0.4 बड़ा है। तो देखिए दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है 0। अब यहाँ देखिए दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर क्या है 0, तो 0 0 ये तो बराबर है। अब दशमलव के दाईं ओर दशांश के स्थान पर यहाँ देखिए क्या है 3 और यहाँ दशांश के स्थान पर क्या है 4। तो देखिए 4 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब 0.4 बड़ा है 0.3 से। तो आंसर है कि संख्या 0.4 बड़ी है। बी पार्ट देखिए दिया गया है 0.07 या 0.02। तो अब हमें बताना है इनमें कौन बड़ा है। तो देखिए दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है 0 और दशमलव से बाईं ओर यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 0, तो 0 0 ये बराबर है। अब दशमलव के बाद दशांश के स्थान पर यहाँ देखिए क्या है 0 और यहाँ दशांश के स्थान पर क्या है 0, तो 0 0 ये भी बराबर है। दशांश के बाद शतांश के स्थान पर यहाँ देखिए क्या है 7 और यहाँ शतांश के स्थान पर क्या है 2। तो देखिए 7 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब 0.07 बड़ा है। तो संख्या 0.07 बड़ी है। सी पार्ट देखिए दिया गया है 3 या 0.8। तो हमें बताना है कि 3 बड़ा है 0.8। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो है एक अंक है, तो हम यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमने लिखा 3 फिर दशमलव 0। देखिए दशमलव के बाद हम जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं, पर यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो हमने दशमलव के बाद यहाँ एक जीरो लिखी, तो 3.0 या 0.8। अब देखिए दशमलव से बाईं ओर यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 3 और यहाँ दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर क्या है 0। तो देखिए 3 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब 3.0 बड़ा है और 3.0 हमने किसे लिखा है 3 को, तो यानी 3 बड़ा है। तो आंसर क्या है कि संख्या 3 बड़ी है। अब डी पार्ट देखिए दिया गया है 0.5 या 0.05। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो हम यहाँ भी 2 अंक बना लेंगे। 2 अंक कैसे बनाएंगे, देखिए 0.5 इसके बाद एक 0 लिख लेंगे, तो ये 2 अंक बन गए या 0.05। अब देखिए दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है 0 और यहाँ दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर क्या है 0, तो 0 0 ये तो बराबर है। अब दशमलव के दाईं ओर दशांश के स्थान पर क्या है 5 और यहाँ दशांश के स्थान पर क्या है 0, तो देखिए 5 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब 0.50 बड़ा है और 0.50 हमने किसे लिखा है 0.5 को, तो यानी संख्या 0.5 बड़ी है। तो आंसर है संख्या 0.5 बड़ी है। ई पार्ट देखिए दिया गया है 1.23 या 1.2। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो हम यहाँ 2 अंक बना लेंगे। तो हमने लिखा 1.23 या 1.2। अब 2 अंक बना रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 1 0। तब देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब देखिए दशमलव से बाईं और इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है 1 और यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है, तो 1 और 1 ये तो बराबर है। अब दशमलव के दाईं ओर दशांश के स्थान पर यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है दशांश के स्थान पर 2, तो 2 और 2 ये भी बराबर है। अब दशांश के बाद देखिए यहाँ शतांश के स्थान पर क्या है 3 और यहाँ शतांश के स्थान पर क्या है 0, तो देखिए 3 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब संख्या 1.23 बड़ी है। तो संख्या 1.23 बड़ी है। एफ पार्ट देखिए दिया गया है 0.099 या 0.19। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक और यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है, तो यहाँ भी हम 3 अंक बना लेंगे। तो हमने लिखा 0.099 या 0.19। 3 अंक बनाने हैं दशमलव के बाद, तो हम यहाँ एक 0 लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। अब देखिए दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है 0 और यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, तो 0 0 बराबर है। अब दशमलव के दाईं ओर दशांश के स्थान पर यहाँ क्या देखिए 0 है और यहाँ दशांश के स्थान पर क्या है 1, तो देखिए 1 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब संख्या 0.190 बड़ी है। और हमने 0.190 किसे लिखा है 0.19 को लिखा है, तो यानी संख्या 0.19 बड़ी है। तो आंसर है संख्या 0.19 बड़ी है।
जी पार्ट देखिए दिया गया 1.5 या 1.50। तब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम लिखा 1.5 और एक जीरो लिख लेंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हो गए, या 1.50। तब देखिए यहाँ तो ये दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, ये भी 1.50 और ये भी 1.50। तो आंसर क्या होगा कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। एच पार्ट देखिए दिया गया 1.431 या 1.490। तो देखिए यहाँ दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर क्या है, 1, और यहाँ भी इकाई के स्थान पर 1 है, तो 1 और 1 बराबर है। अब दशमलव के दाईं ओर दशांश के स्थान पर यहाँ देखिए 4 है, और यहाँ भी दशांश के स्थान पर 4 है, तो 4 और 4 बराबर है। अब दशांश के बाद देखिए शतांश के स्थान पर यहाँ 3 है, और यहाँ शतांश के स्थान पर 9 है, तो देखिए 9 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब संख्या 1.490 बड़ी है। तो संख्या 1.490 बड़ी है। आई पार्ट देखिए दिया गया है 3.3 या 3.300। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो हम यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, 3.3, ठीक है, दशमलव के बाद हमें 3 अंक बनाने हैं, तो यहाँ 2 जीरो लिख लूँगी। तब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक बन गए, या 3.300। तब देखिए ये तो दोनों संख्याएं बराबर है, ये भी 3.300 और ये भी 3.300, तो ये दोनों संख्याएं बराबर है। तो आंसर है कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। जे पार्ट देखिए दिया गया है 5.64 या 5.603। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, और यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है, तो हम यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम लिखा 5.64 एक जीरो लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक बन गए, या 5.603। अब देखिए दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है, 5, और यहाँ भी दशमलव से बाईं ओर इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 और 5 ये तो बराबर है। अब दशमलव के दाईं ओर दशांश के स्थान पर यहाँ देखिए 6 है, और यहाँ भी दशांश के स्थान पर 6 है, तो 6 और 6 बराबर है। अब शतांश के स्थान पर देखिए यहाँ 4 है, ठीक है, और यहाँ शतांश के स्थान पर 0 है, तो देखिए 4 0 से बड़ा है, तो यानी संख्या 5.640 बड़ी है। तो आंसर है कि संख्या 5.640 बड़ी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।